आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत। इस वक्त की सबसे बड़ी और भयावह खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ा यह युद्ध अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर ले आया है। पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के नए लीडर की दहाड़। सबसे बड़ी खबर ईरान से। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबरों के बीच उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने कमान संभाल ली है। तेहरान से जारी अपने पहले संदेश में उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। मोजतबा ने कहा है कि जब तक मिडिल ईस्ट की धरती से आखिरी अमेरिकी सैनिक बाहर नहीं निकलता, ईरान की मिसाइलें शांत नहीं होंगी। तेहरान की सड़कों पर आज भी धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। लेबनान में मासूमों का कत्लेआम। दूसरी तरफ इजरायल के हमले अब और भी ज्यादा घातक हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इजरायली हवाई हमलों में 100 से अधिक बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। लेबनान में अब तक का कुल मृत्यु दर 773 के पार पहुंच गया है। दक्षिणी लेबनान के पुलों और रास्तों को इजरायल ने पूरी तरह तबाह कर दिया है ताकि रसद की सप्लाई काटी जा सके। अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी। इस युद्ध में अमेरिका अब पूरी तरह से कूद चुका है। पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में 2000 मरीन कमांडो और हजारों किलर ड्रोन तैनात करने का आदेश दिया है। वहीं इराक से एक बुरी खबर आई है, जहां अमेरिका का एक फ्यूल टैंकर विमान क्रैश हो गया है, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हेडलाइन 4। तेल का संकट और भारत पर असर। इस युद्ध का असर अब आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ने वाला है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, जिससे कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें वाकई चिंताजनक हैं, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के अंडरग्राउंड होने का सवाल है, आधिकारिक रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यहां आज की ताजा स्थिति 14 मार्च 2026 का पूरा विवरण दिया गया है। नेतन्याहू और ट्रंप, क्या वे छिप गए हैं? सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के विपरीत दोनों नेता सक्रिय रूप से युद्ध का संचालन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री ने कल ही यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि वे सुरक्षा कारणों से अक्सर बंकर जैसे सुरक्षित कमांड सेंटर से काम करते हैं, लेकिन वे अंडरग्राउंड होकर छिपे नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि इजरायली और अमेरिकी सेना मिलकर ईरान के सैन्य ढांचे को कुचल रही है। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी पूरी तरह सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया और फ्लोरिडा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे लगातार सोशल मीडिया और टेलीविजन के जरिए ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, हालांकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। युद्ध का ताजा अपडेट 14 मार्च 2026। यह युद्ध अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और तबाही का मंजर कुछ इस प्रकार है। 1। ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान ने इजरायल के टेल अवीव और पेटा टिकवा जैसे शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में सफल रहे हैं, लेकिन कुछ रिहायशी इलाकों में गिरने से आम नागरिक घायल हुए हैं। 2। अमेरिका का सैन्य नुकसान। इराक में एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान के क्रैश होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान का दावा है
कि उन्होंने 111 से अधिक अमेरिकी और इजरायली ड्रोन मार गिराए हैं। 3. तेल का संकट युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो चुका है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह पूरे क्षेत्र के अमेरिकी बैंकों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाएगा। क्या दुनिया एक और बड़े महाविनाश की ओर बढ़ रही है? यह इस वक्त का सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल है। मिडिल ईस्ट में फंसे लगभग 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भारत सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत में रहने वाले भारतीयों की तादाद इतनी बड़ी है कि युद्ध के इस माहौल में उनकी सुरक्षा को लेकर हर भारतीय परिवार चिंतित है। यहाँ जानिए कि मोदी सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और चुनौतियाँ क्या हैं। 1. ऑपरेशन की तैयारी। क्या है सरकार का प्लान? भारत सरकार ने खाड़ी देशों से भारतीयों को निकालने के लिए एक विशाल रेस्क्यू प्लान पर काम शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम। विदेश मंत्रालय मिया ने दिल्ली में 24/7 वॉर रूम स्थापित किया है। नौसेना और वायुसेना अलर्ट पर। भारतीय नौसेना के जहाज जैसे इंस विक्रांत और अन्य डिस्ट्रॉयर्स अरब सागर में तैनात किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर समुद्री रास्ते से लोगों को निकाला जा सके। एयरलिफ्ट की योजना। एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। 2. मुख्य चुनौतियां। 90 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं, इतनी बड़ी आबादी को युद्ध क्षेत्र से निकालना कोई आसान काम नहीं है। सरकार के सामने 3 बड़ी बाधाएं हैं। हवाई क्षेत्र का बंद होना। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल युद्ध के कारण कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ रहा है, जिससे रेस्क्यू में देरी हो रही है। समुद्री मार्ग का खतरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी और मिसाइल हमलों के कारण जहाजों का आवागम असुरक्षित हो गया है। रसद और भोजन। जो लोग अभी वापस नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भोजन और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। 3. पीएम मोदी का कूटनीतिक दखल। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मामले में कमान संभाली है। उन्होंने हाल ही में ईरान और अन्य खाड़ी देशों के नेताओं से फोन पर बात की है। भारत का रुख। भारत ने साफ किया है कि वह किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य शांति और अपने नागरिकों की सुरक्षा है। मध्यस्थता की उम्मीद। दुनिया को उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम करवा सकते हैं ताकि सुरक्षित गलियारा सेफ कॉरिडोर बनाया जा सके। 4. पिछले रेस्क्यू ऑपरेशंस का रिकॉर्ड। मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी मजबूत रहा है, जो उम्मीद जगाता है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। 20,000+ छात्र बचाए गए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ऑपरेशन कावेरी सूडान। गृहयुद्ध के बीच से हजारों लोगों को निकाला गया। 90 लाख लोगों को एक साथ निकालना असंभव है, इसलिए सरकार की रणनीति स्टे सेफ वेयर यू आर, जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें, और फेज वाइज इवैक्यूएशन चरणबद्ध निकासी की है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को सुरक्षित ठिकानों और बंकरों में रहने की सलाह दी है। आज यानी 14 मार्च 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में ईरान और अमेरिका दोनों के लिए काले दिन के रूप में दर्ज हो गया है। मानवीय संवेदनाओं और सैन्य नुकसान दोनों ही मोर्चों पर आज का दिन विनाशकारी साबित हुआ है।
यहाँ जानिए क्यों आज का दिन इन दोनों महाशक्तियों के लिए मातम और तबाही का संदेश लेकर आया है। 1. ईरान के लिए काला दिन। नेतृत्व का संकट और तबाही ईरान के लिए आज का सूरज मातम लेकर उगा है। दशकों तक ईरान की दिशा तय करने वाला नेतृत्व अब बिखर चुका है। नेतृत्व की क्षति। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मृत्यु की खबरों ने देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई ने कमान तो संभाली है, लेकिन देश के भीतर डर और अस्थिरता का माहौल है। आम नागरिकों का खून। तेहरान और अन्य शहरों पर हुए भीषण हवाई हमलों में सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों ने अपनी जान गंवाई है। अस्पतालों में जगह नहीं बची है और मलबे के नीचे से लाशें निकलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आर्थिक पतन। ईरान की मुद्रा रियल पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे आम जनता के लिए रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 2. अमेरिका के लिए काला दिन। अपने सैनिकों का बलिदान। अमेरिका भले ही अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन आज उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सैनिकों की मौत। इराक में अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 जांबाज अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अमेरिका के लिए अपने सैनिकों को खोना हमेशा से एक राष्ट्रीय शोक का विषय रहा है। वैश्विक विरोध। दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई देशों में अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उसकी सुरक्षा और छवि पर गहरा असर पड़ा है। अरबों का नुकसान। ईरान के पलटवार ड्रोन अटैक्स ने अमेरिका के कई अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम और संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज 14 मार्च है और आज का दिन मानवता के इतिहास का एक काला अध्याय है। एक तरफ ईरान अपने सर्वोच्च नेता को खोने के गम में डूबा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपने सैनिकों की शहादत पर आंसू बहा रहा है। आज सियासत की जंग में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार सिर्फ इंसानियत की हो रही है। ईरान की गलियों में बिछी लाशें और अमेरिका के क्रैश हुए विमान की तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि यह युद्ध अब किसी के काबू में नहीं है। प्रमुख बिंदु जो आप अपने वीडियो में बोल सकते हैं। ईरान का दर्द। आज तेहरान की हवाओं में बारूद और अपनों को खोने की चीखें हैं। अमेरिका की चोट। सुपर पावर अमेरिका ने आज अपने 6 सपूतों को खो दिया है। खौफनाक मंजर। मिसाइलों की रोशनी ने मासूमों के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। क्या भारत इस युद्ध को रोकने में कोई भूमिका निभा पाएगा? इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए वुक्स न्यूज के साथ। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।